स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बाय एनडी में। निके दीक्षित आप सभी विद्यार्थियों को 14 नवंबर अर्थात बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे पास होते तो शायद मिठाई खाने को आज मिलती, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत ही प्यार है। मैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव चिल्ड्रन वेरी मच। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप हमारे सामने नहीं, फिर भी मैंने आपको सोचा कि क्यों ना हम आपके सामने एक बार फिर से मुखातिब हों और कुछ बातें चर्चा करें एक नए वीडियो के साथ। आज चिल्ड्रंस डे के शुभ अवसर पर हम आपको आज पढ़ाएंगे, क्योंकि ये चैनल आपका इंग्लिश बाय एनडी है जो इंग्लिश के नाम से पढ़ा हुआ है। तो आज आपको हम इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग सभी टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट के चारों पार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे इंटर के हैं उनके लिए, अगर बच्चों कहते हैं कि इंटर के बच्चे कह रहे हैं कि सर आप फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ाते, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट पेपर था वो हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, उसमें क्या है कि सारे जो चैप्टर थे वो चेंज हो गए हैं। अब मैं उन सभी जो भी लेसन नए आए हुए हैं, तो उन सभी के जो क्वेश्चन आंसर हैं जो 30 वर्ड के हैं और मोर देन जो है उनके बहुत ही शॉर्ट, यानी आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आपको मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा बहुत ही आसानी से। तो आप बने रहिए अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बाय एनडी के साथ। और जहां तक आप कोशिश कर सकते हैं हमारे लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपको जब लाइव क्लास पढ़ने को मौका मिलेगा तो आप बेहतर से बेहतर सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है आखिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस है यानी भविष्य की बात करता है, इंडिकेट कर रहा है। तो इसकी सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में पहचान क्या है, तो डेफिनेशन क्या है। जैसे हमने कह दिया, जिन हिंदी बातों के अंत में गा गी गे, जिन हिंदी बातों के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसकी दो सहायक क्रियाएं होती हैं, इसकी दो सहायक क्रियाएं होती हैं, विल और शैल। जो मेन वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होती है यानी प्रेजेंट जो पार्ट होता है, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होती है, अर्थात आप कह सकते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। कैसे वाक्यों में? ऐसी बातें हमारे द्वारा बोली जाने वाली बातें जिनके अंत में गा गी गे शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। सीधी सी बात है, पहचान हमने क्या बताया आपको। जिन हिंदी बातों या वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसकी दो सहायक क्रियाएं होती हैं, वो होती हैं विल और शैल। आप लोग जान गए। अब हम आपको ये पहचान बता चुके हैं, आपको कैसे सीखना है फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे क्या। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, वाक्य अगर यदि वाक्य मैं या हम से शुरू हो तो उसमें सेल का यूज किया जाता है, अर्थात आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक बात ये नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जब कर्ता को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, बाध्यता होती है, तो वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब जो है बदल जाती है, आपस में ट्रांसफर हो जाती है। जहां पर विल लगना चाहिए वहां पर शैल लगेगा,
जहां पर शैल लगना चाहिए वहां पर विल का यूज होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज और एग्जांपल्स बताते हैं, उसके जरिए से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बेहतर ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। तो अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले मिलेगा। तो अगर आप हम पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि इंग्लिश बाय एनडी से आपने क्या सीखा। चलिए बात करेंगे, इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद अब आपको हम इसके एग्जाम्पल्स बताएंगे। सबसे पहले मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे कि मैं अपने आप पर ही एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है, मैंने कह दिया मेरा समय आएगा। क्या लिखा है? मेरा समय आएगा। ये वाक्य जो अभी आया नहीं है, समय का मतलब कुछ ऐसे अच्छे दिन आ जाएंगे कि मैं जो चाहता हूं, व्हाट आई वॉन्ट देन आई गॉट, जो मैं चाहता हूं वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज इसमें है कि मेरा समय आएगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर की बात है। इस समय मान लिया मैं परेशान हूं तो मैंने कह दिया कि मेरा समय आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है माई टाइम। क्या दिया हुआ है? माई टाइम। माई टाइम कोई आई और वी तो है नहीं, तो यहां पे लगेगा विल, और आएगा तो इसका मतलब कम। माई टाइम विल कम। ऐसे मैं कह, तब मैं तुम्हें, मान लिया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे किसमें गा की मात गा लिखा हुआ है, तो गा गीगे ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो लिखेंगे आई, और मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। आई सेल, इंतजार करना एक में ही होता है, इसको बोलेंगे वेट। क्या हो जाएगा? आई शैल वेट फॉर यू, तुम्हारे, और ये वेट यू भी कह सकते हैं। और मैं यहाँ पे फॉर इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैंने सेंस लिया है यहाँ पर कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट यू भी कह सकते थे, लेकिन आई शैल वेट फॉर यू का मतलब मैंने यहाँ पे भाव ले लिया है कि मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। जैसे कल वह मेरे घर आएगा। क्या लिखा हुआ है? कल वह मेरे घर आएगा। कौन भैया आएगा? वह आएगा। वह के लिए लिखेंगे ही, और ही आई भी तो है नहीं, तो गा इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें लगेगा विल। ही विल। आएगा को बोलेंगे कम टू माई होम। क्या हो जाएगा? ही विल कम टू माई होम। और कल यानी आने वाला कल है, तो यहाँ पे हो जाएगा टुमारो। क्या हो जाएगा? टुमारो। जैसे मैंने एक सेंटेंस और बता देना है आपको, मेरा दोस्त कल क्रिकेट खेलने सीतापुर जाएगा। क्या लिखा हुआ है? मेरा दोस्त कल क्रिकेट खेलने सीतापुर जाएगा। तो सब्जेक्ट पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो कौन जाएगा? तो पता चला मेरा दोस्त, तो जाएगा माई फ्रेंड, क्योंकि ये भी आई भी नहीं है तो यहाँ पर भी विल ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि गा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे जाएगा, ये मेन वर्ब हो गई, तो गो। कहाँ जाएगा? पता चल गया, जाएगा के पहले सीतापुर लिखा, तुम लिखे सीतापुर। इसके पहले खेलने, तो क्या लिखेंगे? सीतापुर के बाद क्या लिखेंगे? टू प्ले। क्या हो जाएगा? टू प्ले। कहाँ? क्रिकेट। क्रिकेट खेलने, क्योंकि खेलने के पहले क्रिकेट लिखा हुआ है तो क्रिकेट लिख दिया, और उसके पहले कल, तो हो जाएगा टुमारो। क्या लिखा हुआ है? माई फ्रेंड विल गो टू सीतापुर टू प्ले क्रिकेट टुमारो। ये सेंटेंस अभी और मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं किस तरीके से ट्रांसलेट की जाती है माय डियर स्टूडेंट्स।
इंग्लिश जितनी आप लोग टफ समझते हैं उतनी टफ है नहीं। ये है तो एक मात्र लैंग्वेज ही, एक भाषा ही तो है। हमें सिर्फ जानना है, अपनी बातें हमें कैसे किसी को बतानी है, या कोई इंग्लिश में कोई डिमांड कर रहा है, ठीक है, समथिंग, कोई स्पेशल कोई बात, ऐसी बात होता है जो बताना चाहता है, और उसका भाव यानी हम इमोशन और फीलिंग से भी समझ सकते हैं। तो जैसे मैं आपको और सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे आप मेरी मदद या सहायता नहीं करेंगे। आप मेरी सहायता या आप मेरी मदद नहीं करेंगे। आपको, बड़े को आप बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में यू ही लिखते हैं, और यू के साथ भी विल का ही यूज होगा। यू विल नॉट हेल्प मी, क्या हो गया, यू विल नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। वह अब चोरी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, वह अब चोरी नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, ही विल नॉट, ही विल नॉट, चोरी करना को क्या कहते हैं, स्टील। नाउ ही विल नॉट स्टील, नाउ वह अब चोरी नहीं करेगा। क्लियर हो गया। जैसे हम उन्हें मैच, हम उन्हें मैच हरा देंगे, हम उन्हें मैच हरा देंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ मैंने बता ही दिया था सेल आएगा। वी सेल, हराना को इंग्लिश में कहते हैं डिफीट। क्या कहते हैं, डिफीट देम, माने उन्हें क्या हरा देंगे, मैच। क्या हो गया, वी शैल डिफीट देम मैच, या वी शैल डिफीट मैच टू देम हो सकता था, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। इसी तरीके से मैंने कह दिया, वह मुझे कल 10 रुपए देगा। क्या लिखा हुआ है, वह मुझे कल 10 रुपए देगा। कौन देगा, वह। क्या लिखेंगे, ही विल, ही विल हो गया, देगा। इन देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहां पे हरा देंगे एक में ही था तो देना की मैंने मीनिंग नहीं लिखी, और यहां पर रुपए अलग चीज है, ठीक है, 10 रुपए यानी देना अलग है, तो देना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव। क्या हो गया, ही विल गिव, किसे, कितने रुपए, 10 रुपए, 10 रुपीज, 10 रुपीज टू मी, मुझको, और टुमारो, TOMORROW। यहाँ पे जो मुझे शब्द दिया हुआ है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे मी, ही विल गिव मी 10 रुपीज, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मेन वर्ब के बाद हम लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे टू का यूज नहीं करना पड़ता। इतना समझ में आया या नहीं आया। अब कुछ नकारात्मक सेंटेंस और लेंगे, आपको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। जैसे मैंने क्या बताना है आपको, जैसे देखेंगे क्या होगा, शिकारी शेर का शिकार नहीं करेगा। क्या लिखा हो, शिकारी शेर का शिकार नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, द हंटर विल नॉट, द हंटर विल नॉट हंट द लायन, शिकारी शेर का शिकार नहीं करेगा। पुलिस समय पर कभी नहीं आएगी। मैंने क्या कहा,
पुलिस समय पर कभी नहीं आएगी। कौन नहीं आएगा बच्चों? पुलिस। तो क्या लिखेंगे? दी पुलिस विल नॉट, सॉरी कभी नहीं दिया हुआ है तो होगा विल नेवर कम ऑन टाइम। दी पुलिस विल नेवर कम ऑन टाइम। पुलिस कभी समय पर नहीं आएगी। जैसे हम अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे, या हम अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। मान लिया नहीं खरीदेंगे, हम अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? वी शैल नॉट परचेज, या खरीदना को बाई कहते हैं, बाई द क्लॉथ्स फॉर आवर स्लेव्स। फॉर आवर स्लेव्स का मतलब होता है अपने लिए। क्यों? क्योंकि हम शुरू में था, वी था, अगर वी होगा तो अपने के लिए आवर सेल्फ्स होगा, फॉर आवर सेल्फ्स। कितना क्लियर हो गया आपका? इस तरीके के सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं। अब बात करेंगे आपको शर्त वाले वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के शर्त वाले वाक्य कैसे होते हैं, आप लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं कुछ शर्त वाले वाक्य। जैसे देखते हैं, अब लिखा होगा यदि तुम कठिन परिश्रम, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इस सेंटेंस में ये शर्त दी हुई है यदि। यदि की जगह पर अगर इसकी जगह पर ये अगर लिख दिया हो, क्या बताया मैंने? अगर शब्द लिखा हो तब भी बात वही रहेगी, क्योंकि अगर हो या यदि दोनों को इंग्लिश में इफ ही कहते हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, अगर कोई सेंटेंस यदि या अगर से शुरू हो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने क्या बताया? यदि कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस यदि या अगर से शुरू हो और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यानी गे पर खत्म हुआ है ये वाक्य, लेकिन इसमें शर्त क्या? इफ वाले वाक्य में यदि या अगर के लिए ये लिखेंगे और कर्ता लिखेंगे इफ यू। इतना क्लियर हो गया? इफ यू बात ये करेंगे तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो ऐसे वाक्य में यदि या अगर से शुरू हो कोई वाक्य और वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो बिल या सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो वाक्य लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है और उसमें सेल बिल का नहीं यूज होता है, अर्थात वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। किस टेंस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो परिश्रम करना को कहते हैं वर्क और हार्ड, कठिन। इफ यू वर्क हार्ड, मैंने क्या बताया? यदि कोई सेंटेंस अगर या यदि से शुरू हो, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो उसमें सेल विल का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो वाक्य फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो क्या हो गया? इफ यू वर्क हार्ड, और इस तो के लिए कामा का यूज करते हैं। तुम पास हो जाओगे तो यू विल, इधर वाले वाक्य में विल का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे यदि नहीं दिया हुआ है। यू विल पास। इतना हो गया। मान लिया दूसरा सेंटेंस, यदि आप पढ़ने नहीं जाएंगे, यदि आप पढ़ने नहीं जाएंगे तो पिताजी
आपको डांटेंगे। क्या लिखा हुआ है? यदि आप पढ़ने नहीं जाएंगे तो पिताजी आपको डांटेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि आप पढ़ने नहीं जाएंगे, शर्त तो ये हो गई। तो यदि के लिए मैंने क्या किया, इफ लगा दिया। कर्ता आप हो या यू तुम हो तो लिखेंगे हम यू ही। अब नहीं है तो ये दिया फ्यूचर इंडेफिनिट में है, बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बहुवचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं के लिए डू नॉट का यूज और एक वचन के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। इफ यू डू नॉट, जाना को क्या कहेंगे, गो, और फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग करके रीड लिख देंगे। क्या? इफ यू डू नॉट गो टू स्कूल, इफ यू डू नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, इफ यू डू नॉट गो टू दिल्ली। इस तरीके से आप दिल्ली नहीं जाएंगे। अब तो के लिए मैंने बताया कामा का यूज करेंगे। द फादर, ठीक है, डांटना को फादर के बाद तो विल ही लगेगा। डांटना क्या बोलेंगे, स्कॉल्ड। द फादर विल स्कॉल्ड यू। क्या बन गया, इफ यू डू नॉट गो टू स्कूल द फादर विल स्कॉल्ड यू। अगर एक तरीके से इसी तरीके से अगर करता एक वचन होगा तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं एक बार। यदि मीरा खाना खाने घर जाएगी, यदि मीरा खाना खाने घर जाएगी तो वह वापस नहीं आएगी। यदि मीरा खाना खाने घर जाएगी तो वह वापस नहीं आएगी। बात कह दी तो सबसे पहले मैं क्या देखना है, यदि मीरा खाना खाने घर जाएगी, इतना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इफ मीरा। अब मेन काम है जाएगी, नहीं तो लिखा नहीं है। और मैंने बता ये वाक्य बिलिया सेल तो लगेगा नहीं, इफ से शुरू हुआ है तो जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या था, गो, क्योंकि मीरा एक वचन है तो इसमें हो जाएगा गोज। ठीक, कहां जाएगी, होम। गोज के बाद लिखेंगे होम। अब काहे जाएगी, खाने को बोलते ईट, और क्या खाने जाएगी, खाना। इफ मीरा गोज होम टू ईट फूड, और ये तो के लिए हम लगाएंगे कॉमा, तो लड़की है वह, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। अब यहाँ पे विल, और नहीं के लिए क्या होगा, नॉट। आना को बोलेंगे कम, और वापस को बोलेंगे बैक। क्या हो गया, इफ मीरा गोज होम टू ईट फूड शी विल नॉट कम बैक, वह वापस नहीं आएगी। अगर मान लिया नहीं बार इस वाक्य में होता तो यहाँ पे बहुवचन के साथ डू नॉट आया तो एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग कर दिया जाता। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। दोनों तरीके के बता देंगे आपको हम। अब आप लोग सीखते हैं तो सीख ही जाइए। हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई भी बच्चा कुछ सीखता है तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। कोई तो आगे बढ़ रहा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मुंशी नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत ही अच्छी दो लाइनें कही थी, मैंने तोड़ मरोड़ कर कहनी चाहिए। इस दुनिया में क्या पाया क्या खोया हमने। मैंने कुछ शब्द अपने पास से जरूर जोड़ दिए हैं कि इस दुनिया में क्या पाया क्या खोया हमने। क्लियर हो गया। ये जो सूरज देख रहे हो तुम, ये जो सूरज देख रहे हो तुम, जुगनू जुगनू बोया हमने। क्या कि जुगनू जुगनू बोया हमने। तो बात करेंगे, अब आगे की बात करते हैं इसमें प्रश्नवाचक। तो आपको मैं पहले बता देना चाहूंगा कि जो किसी भी टेंस का वाक्य क्यों ना हो, अगर वो क्या से शुरू होता है, मेरे प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं सीख रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसमें कभी भी क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाती है। हमेशा उसी वाक्य की कर्ता के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब सही है आएगी उसी को सबसे पहले हम लिख देंगे। तो बात करते हैं, क्या वह आज, क्या वह आज यहां
आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा हुआ है, क्या वह आज यहाँ आएगा। तो सबसे पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता है इसमें वह, और वह के साथ आएगा विल, तो विल को पहले लिख देंगे, विल। वह के लिए लिखेंगे ही, और आना को क्या लिखेंगे, कम, और यहां को हियर, टुडे। अगर क्या वह आज यहां नहीं आएगा तो यहां पर नॉट लगेगा कर्ता के बाद। मान लीजिए, क्या तुम मुझे मारोगे, क्या तुम मुझे मारोगे, तो क्या लिखेंगे, विल यू। मारना को क्या बोलते हैं, पीटना होता तो विट, मारना था किल भी हो सकता है, विल यू किल मी। या क्या आप मेरी सहायता करेंगे, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। आपके साथ भी विल ही आएगा तो क्या हो जाएगा, विल यू हेल्प मी। क्या लिखा हुआ है, विल यू हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे। तो आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। कितना भी सेंटेंस बड़ा क्यों ना हो, पीछे से आप सीधा करते चले आइए, आपका ट्रांसलेशन होता चला जाएगा। दो एग्जांपल और मैं बताऊंगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव के। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आप लोग देख लीजिए। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसको उसी शब्द से शुरुआत करेंगे। जैसे कल उसका भाई, कल उसका भाई कहां जाएगा, कल उसका भाई कहां जाएगा। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया, कहां। कहां को हम क्या बोलते हैं, वेयर, और सब्जेक्ट क्या है, उसका भाई। उसका भाई के साथ विल ही आएगा तो विल को ही पहले लिखेंगे, वेयर विल हिज ब्रदर, जाना को क्या बोलेंगे, गो, और कब, कल, TOMORROW, टुमारो। तो मैं आपको बता रहा हूं बेहतर तरीके से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो सबसे पहले मैं टेंस ये पूरे कर रहा हूं, इसके बाद मैं बड़ी से बड़ी एक्सरसाइज, प्रत्येक टेंस की बड़ी बड़ी एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आऊंगा, और बहुत ही बेहतर तरीके से जो समझा रहा हूं, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास फिर से करूंगा। पहले आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि होता कैसे। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो इसी तरीके से ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि अभी इसमें क्या होता है, किसमें होता क्या, मैंने सब बताया था, जब कभी आवश्यकता पड़े यानी बाध्यता होती है तब सहायक क्रिया उल्टा हो जाती है। तो मैं दो सेंटेंस आपको बताना चाहूंगा। जैसे सीता अवश्य पढ़ने यहां आएगी, सीता अवश्य पढ़ने यहां आएगी। अगर किसी सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों अवश्य शब्द लिखा हो तो समझ लीजिए यहां पर उल्टा होगा। अभी तक नाम के साथ यानी विल लगता था, अब लग जाएगा सेल, क्योंकि अवश्य दिया होगा तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल की जगह पे सेल और सेल की जगह पे विल। सीता विल, फिर आना को क्या वो सेल हो जाएगा, यहां पर सीता सेल, आना को बोलते हैं कम हियर टू रीड। क्लियर हो गया, सीता शेल कम हियर टू रीड। इसी तरीके से मैंने बताया आपको। अब आप बताइए, कमेंट करके बताइए और लाइक करिए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, और जिससे कि आपको मैं जल्दी से जल्दी लाइव पढ़ाऊं। और बताइए, कमेंट करके बताइए कि वास्तव में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपने कितना सीखा।
अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, जिससे मैं आपके लिए एक बेहतर से बेहतर एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। हाँ, मैं जल्द ही आपको एक नया वीडियो दूंगा जो इंटर की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल होंगे सेकेंड लेसन के। बात मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में।